हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफेंस अफेयर HQ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने लगे हैं जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती, पर जबकि एक वन ऑफ द मेन रीज़न है जिसके कारण पाकिस्तान नेवी इंडियन नेवी से डरती है। इंडियन नेवी के पास बेशक दो एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर SSBN, पर पाकिस्तान नेवी इंडियन नेवी से इन चीज़ों से नहीं डरती क्योंकि SSBN तो एक कन्वेंशनल वॉर में कभी यूज़ ही नहीं होगी। द मेन रीज़न जो पाकिस्तान नेवी को डराता है वो है इंडियन डिस्ट्रॉयर्स। लगभग 13 के नंबर में इंडिया के पास है और पाकिस्तान के पास इस टाइम पे ज़ीरो। जो इंडिया के लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर्स हैं वो है विशाखापट्टनम क्लास के प्रोजेक्ट 15B के अंडर आते, और इनके अंदर एक INS सूरत जो फोर्थ एंड फाइनल शिप थी जो कमीशन हो चुकी है ऑन जनवरी 15 2025। 7400 टन के ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हैं जो माजागॉन डॉग शिप बिल्डर्स ने बनाए थे। इनके पास ऑलरेडी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और कई तरह की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं। ये जो पुराने कोलकाता क्लास के प्रोजेक्ट 15A के डिस्ट्रॉयर से उनसे कई गुना एडवांस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ सेंसर, और इनके पास कई स्टेल्थ फीचर्स भी हैं और फायर पावर तो कहीं गुना ज़्यादा। पर जो इंडिया का नेक्स्ट एम्बिशियस प्लान है जिससे इंडियन नेवी एक काफ़ी ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी को बूस्ट मिलेगा वो है प्रोजेक्ट 18, जिसे नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर या फिर NGD भी कहा जाता है। अभी तक मार्च 2026 में इस प्रोजेक्ट को भी फॉर्मल AON या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी मिलनी है। लगभग 3 से 4 डिस्ट्रॉयर्स बनाने की अर्लियर रिपोर्ट्स थी, बट जो न्यू रिपोर्ट्स आ रही हैं वो नियरली इन केस 10 से 12 शिप्स भी हो सकती हैं, लगभग 2 से 3 फेजेस में। ईच वेसल के अंदर नियरली $2.1 बिलियन लगेगा, विच इज़ नियरली 17,500 करोड़। इन शिप्स के अंदर 144 VLS सेल्स होंगे जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में हो गया, जिन्हें हम ऑफेंसिव और डिफेंसिव कहेंगे। ऑफेंसिव के अंदर हमारे पास 48 सेल्स आएंगी फॉर ब्रह्मोस ER एंड लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसका नेवल वेरिएंट मिलेगा। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस के लिए नियरली 32 सेल्स मिलेंगे जो अंडर डेवलपमेंट PGLRSMs के अंदर यूज़ होंगी, और 250 किलोमीटर रेंज तक इंटरसेप्शन मिलेगी। और 64 सेल्स ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंसेस को मिलेंगी जो नियर शिप अटैक से हमें बचाएगा। जो फ्यूचर अटैक होने वाला है उसके अंदर ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक मिसाइल्स मिलेंगी और लेज़र वेपन्स भी आएंगे। जो इस करंट हमारी डिस्ट्रॉयर्स हैं इसके अंदर इसराइल का MF स्टार रडार यूज़ हो रहा है, जो इसको रिप्लेस करने के लिए DRDO का मल्टी बैंड ASA रडार सिस्टम होगा। 4 लार्ज S बैंड एक्टिव एरेज होंगी इसके अंदर, 360 डिग्री का कवरेज होगा और 500 किलोमीटर्स प्लस की रेंज। BMD ट्रैकिंग भी होगी ताकि सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी काउंटर किया जा सके। जो पाकिस्तान के पास इस टाइम पे लेटेस्ट फ्रिगेट्स हैं या फिर उनकी सो कॉल्ड डिस्ट्रॉयर्स वो हैं जिना क्लास की फ्रिगेट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, 3300 टन की हैं। जबकि हमारा जौन सा प्रोजेक्ट 18 है उसका एक डिस्ट्रॉयर ही 13,000 टन का है। जो जिना क्लास की फ्रिगेट्स हैं वो नियरली 16 VLS सेल्स होंगी, बल्कि हमारे प्रोजेक्ट 18 में 144। प्रोजेक्ट 18 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो चाइना के टाइप 055 से भी ज़्यादा VLS सेल्स होंगे, जिसका मतलब इंडिया के पास ज़्यादा फायरिंग कैपेसिटी होगी और ज़्यादा थ्रेट्स न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑप्शंस। प्रोजेक्ट 18 की जो प्रोपल्शन होगी उसके अंदर IEP है, जिससे मैकेनिकल गियर बॉक्सेस को एलिमिनेट किया जाएगा और शिप ज़्यादा अच्छी बनेगी ताकि वो अवॉइड कर सके सबमरीन्स। इसके अंदर डायरेक्टेड लेज़र वेपन्स आएंगे, और जो इसकी इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट है नियरली 13,000 टन, इसलिए इसको वन ऑफ अ ट्रू क्रूजर्स भी कहा जा सकता है, विच विल कीप इट इन द एलीट लीग। ये रशिया की किरोव क्लास डिस्ट्रॉयर से भी कंपेयर हो सकते हैं। जिना क्लास के सिर्फ 3300 टन के फ्रिगेट्स इसके सामने कुछ भी नहीं है। जो प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर्स है ये इसको अपनी कैटेगरी में आफ्टर रशियन वेसल सेकंड सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली शिप्स बनाएंगी। सो इनके पास अनमैच्ड फायर पावर होगी, जिससे